जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट स्थित 12 सिवनी में 14 से 20 जनवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक गजरत महामहोत्सव के भक्ति आनंद से परिपूर्ण गतिविधियां। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय ही नहीं अपितु विभिन्न जगहों से पधारे अन्य भक्तों ने भी सहर्ष सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम के प्रथम भाग में 14 एवं 15 जनवरी के मनभावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट स्थित 12 सिवनी में 14 से 20 जनवरी 2025 के मध्य श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक गजरत महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, पूज्य इलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज, पूज्य इलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज एवं श्री आरिका संघ के पावन सानिध्य में भक्तों ने प्रतिदिन शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी के अंतर्गत 14 जनवरी के दिन की शुरुआत पूज्य गुरुवर सत्संग के निर्देशन में भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। हाथी, घोड़ों एवं सुसज्जित रथों पर सवार श्रद्धालुगण ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों के साथ झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां समूचे वातावरण में भक्ति का रस घोल रहे थे। घट यात्रा के यथास्थान पहुंचने उपरांत शुभ क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण किया गया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही। ध्वजारोहण पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मनभावन प्रस्तुति दी, जिसके बाद फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। मंगलमय जिन शासन अजीत लहराता है शासन।
अगले क्रम में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके मध्य ही कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का सत्कार भी किया गया। अब समय आया परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगल देशना को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने अपनी अमृत वाणी से सभी को कृतार्थ किया। शुभारंभ घट यात्रा से हुआ है। घट यात्रा स्थल की शुद्धि के लिए की जाती है और उस स्थल की शुद्धि से हम इस स्थान को पवित्रता का रूप दे देते हैं। जहाँ ये घट यात्रा बाहर की शुद्धि को करती है, वहीं पर इस घट यात्रा से हमारे अंतर घट की यात्रा भी शुरू होती है। घट घट पनघट का स्वरूप है। कुएं से जल भर करके आप जल की पवित्रता से स्थल की पवित्रता करते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, तो ये स्थल पर सामान्य स्थान नहीं रहेगा, मंदिर और समो शरण का रूप बन जाएगा। इसी कड़ी में समस्त पुण्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलशों के शुद्ध जल से वेदी शुद्धि एवं मंडप शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। तदुपरांत संध्याकालीन वेला में श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हुए मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती उतारी। और मैंने कर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, मेरी तो किस्मत बन गई रे, मेरी तो किस्मत बन गई रे।
साथ ही अब समय था 15 जनवरी के दिन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, जिसमें पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने शुभ क्रियाओं के मध्य प्रभु भक्ति में सराबोर होकर अर्घ्य समर्पित किए। जलम हम तो तेरे चरणों अर्घम निरूपामिति अर्घम नृपामिते स्वाहा अनप्राप्तये अर्घम नृपामिते स्वाहा तय अर्घम नृपामिते स्वाहा अर्घम नृपामिते स्वाहा। पूजन के मध्य ही संघस्थ पूज्य एलक्ष्मी एवं आरिका संघ ने अपनी मंगल वाणी से सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा में अपने 10 प्राणों में प्रतिष्ठा करना, अपने 10 प्राणों में ये प्रतिष्ठा करना कि अनंत भगवान ही सच्चे भगवान हैं, अनंत भगवान ही सच्चे देव हैं, अन्य कोई देव सच्चे देव नहीं है। यही प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। पाषाण से परमात्मा बनने तक की यात्रा या कंकर से शंकर बनने तक की जो यात्रा होती है उसी का नाम है पंचकल्याणक। क्योंकि गर्भ से लेकर गर्भ में जो संस्कार दिए जाते हैं वहाँ से लेकर मोक्ष तक की जो यात्रा होती है, वह जो क्रियाएं उसमें की जाती हैं, जो ऊर्जा उसमें दी जाती है, उसी का नाम है पंचकल्याणक। इसके साथ ही सभी ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती की। हम सब उतारे तेरी आरती, प्रभु तेरे उतारे मंगल आरती। चंदा तुलारे जगनिया सूरज तुलारे किरणा, चंदा तुलारे जगनिया सूरज तुलारे किरणा, तारा सुंदरी उतारे आरती, प्रभु तेरे उतारे तेरी आरती। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों द्वारा भक्ति नृत्य किया गया। तो वहीं सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और इंद्र गणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। हमें संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें संसार में पंच परमेष्टि की शरण लेनी चाहिए। स्वर्ग में कितने देव होते हैं? धर्म के अभाव में मनुष्य पशु समान कहलाता है। संसार में ग्रस्त दुखी क्यों होते हैं? सहकसाय संपत्ति की तीव्र अभिलाषा के कारण दुखी होते हैं। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शचीन्द्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर ऋषभनाथ का अवतरण होने वाला है। हे देवी, अभी अभी मेरा आसन कंपायमान हुआ है। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमन है नमन है। आपने किसको प्रणाम किया है? हे शची, तुम जानना ही चाहती हो कि मैं किसे नमस्कार कर रहा था? जरूर बोलो, जरूर। हाँ। तो ध्यान से सुनो। आप तो जानती हो मेरा शीश यूं ही किसी के सामने नहीं झुकता है। फिर आप किसे नमस्कार कर रहे थे? आज से 15 माह बाद तीर्थंकर बालक
ऋषभनाथ का जन्म होगा। अब सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं, जिनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। जिसके बाद सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। उन्हें सौधर्म ने स्वीकार किया, दोनों का मिलन हुआ। ये सची पहले से मिलने लगी, देखना। आपका नृत्य बहुत पसंद आया। आप इन अष्टकुमारी देवियों के साथ सची और कुबेर इंद्राणी को भी ले जाइए। तुम माता पिता को खोज करके लाओ, हम तब तक नगरी की रचना करेंगे। नगरी की रचना हो गई है। हाँ जी, देखो जो जो आपने मुझे रत्न ये दिए थे वो सारे रत्न मैंने उपयोग किए महाराज। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरी है कलश युक्त गज संधि को देके स्नान करें लक्ष्मी का। चंपा चमेली गुलाब से गुंथित 2 मालाएं देखी। चंपा चमेली गुलाब से गुंथित 2 मालाएं देखी। भीग कन्या करे सेवा का जतन, देखे थी मने 16 सपन। रजत चमक से बढ़कर देखा, छंदा वो मनहारी। रजत चमक से बढ़कर देखा, छंदा वो मनहारी। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट स्थित 12 सिवनी में आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक गजरत महामहोत्सव के प्रथम भाग के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 14 से 20 जनवरी 2025 के मध्य प्रतिदिन भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।